अतहर साहब, मैं आपसे ही बात का आगाज़ करती हूँ ताकि थोड़ा तज्जिया पहले आ जाए, फिर उसके बाद सियासी व्यूज़ हम जमा करते हैं सबके। आप फरमाइएगा, आपका क्या ख्याल है ये जो बातें हैं इनमें कुछ आपको लगता है कुछ हो भी सकता है, या ये सिर्फ बयानात हैं, ये जो MQM का भी ख़ास तौर पर बयान है, और फैसल वाडा साहब भी कोई मौका नहीं जाने देते पीन पे तनकीद करने का, ख़ास तौर पर आपको पता है? देखिए, जहाँ तक MQM के अभी खालिद भाई की मैं बात सुन रहा था, उन्होंने कहा कि मतलब कि हम किसी टाइम भी कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन यकीन कीजिए मुझे MQM के ऊपर मुकम्मल भरोसा है। ये भी कहीं भी नहीं जा रहे। जब तक इनको नहीं कहा जाएगा, ये कहीं नहीं जाएंगे। हर हुकूमत में ऐसा ही होता है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि कराची की आवाम का जो मैंडेट है वो किसी के कहने पे कभी इधर चला जाता है, कभी उधर चला जाता है, और इस दफा जो मैंडेट है वो वैसे ही डिस्प्यूटेड है। तो उनको कोई शक हो सकता है अपना इधर उधर जाने के हवाले से, लेकिन मुझे मुकम्मल भरोसा है कि भरोसा है आपको? हाँ, पूरा भरोसा है मुझे कि इस वक्त MQM कहीं पे नहीं जा रही। तो जो है ना, यू कैन टेक माय वर्ड ऑन दिस। दूसरी बात, हाँ प्लीज गो अहेड जी। दूसरी बात ये देखें, अभी नबील गबोल साहब भी कह रहे थे कि अगले वज़ीर आज़म बिलावल होंगे। मेरे ख्याल में अच्छी बात है। कोई जितनी भी सियासी जमातें हैं उन सब की ये कोशिश होनी चाहिए कि अगली हुकूमत उनकी हो, इसीलिए तो वो सियासत करते हैं। लेकिन क्या अगले वज़ीर आज़म बिलावल इस वजह से होंगे कि पाकिस्तान की आवाम उनको वोट देगी? आप देख लें पंजाब में उनको कितना वोट पड़ा। आप इसी तरह देख लें जो दीगर लोग हैं जो वज़ीर आज़म बनने के ख्वाहिशमंद हैं, उनको कितना वोट पड़ा। तो अनफॉर्चुनेटली हमारी जो बहस है वो आइन और कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके दायरे से बाहर जा चुकी है, चाहे वो सियासी मैदान में हो या मीडिया के मैदान में हो। हम इस तरह देखते हैं कि भाई क्या उसके लिए कोई आसानी पैदा होगी? क्या हमारा आइन ये कहता है कि लोगों के लिए आसानियां पैदा होंगी तो वो हुकूमत में आएंगे? नहीं, आइन ये कहता है कि जिसको वोट मिलेगा वो हुकूमत में आएगा। पर अनफॉर्चुनेटली मतलब आप तो क्लियर कट ये बात फरमा रहे हैं इन एज मेनी वर्ड्स एज पॉसिबल अतहर साहब के बिलावल साहब भी हुकूमत में जो आना चाह रहे हैं, वो आप कह रहे हैं वो मैंडेट की बुनियाद पर नहीं आना चाह रहे, वो फॉर बीइंग फेवरेबल और फॉर बीइंग इन गुड बुक्स वो इस बुनियाद पर आना चाह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर बनके? मैं ये नहीं कह रहा, पर मैं जो लोग ये कह रहे हैं कि वो आना चाह रहे हैं, वो मुझे जरा वो वोट्स गिनवा देना। KPK से उनको कितनी सीटें मिली हैं, पंजाब से उनको कितनी सीटें मिली हैं, उन्होंने भरपूर कैंपेन भी की। तो उसके बावजूद अगर वो ये कह रहे हैं कि अगले चंद माह के अंदर बिलावल वज़ीर आज़म होंगे, तो इस वक्त पॉलिटिकल सीन के ऊपर या जो पॉलिटिकल माहौल है मुल्क के अंदर, उसमें आपको कहीं पे बिलावल नजर आते हैं अवामी राय के अंदर? नहीं। 26वीं तरमीम में कितनी अतहर साहब आपको पता है बिलावल साहब ने एक एफर्ट डाली थी अपनी, तो वो तो बड़ा प्रोमिनेंस ले गए उस पूरे एपिसोड में। देखिए, उसमें तो मौलाना ने उनसे ज्यादा प्रोमिनेंस ली। मौलाना के घर के तो 2 बावर्ची नाराज होकर चले गए कि इतने मेहमान आते थे, रोज सुबह शाम इतना रश लगा रहता था। फिर तो मौलाना को वज़ीर आज़म बना दें। यही तो मैं कह रहा हूँ, ये बंद कमरों में हुकूमतें बनाना बंद करें। अगर आपने मुल्क को बंद गली से निकालना है, अवाम की वोटों से हुकूमतों को आने दें, जिसकी भी हुकूमत हो।